हे हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अनोखे से किस नई वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले चलिए पढ़ लेते हैं आज का सुविचार। सेवा सभी की करें, लेकिन उम्मीद किसी से भी ना रखें, क्योंकि सेवा का असली मूल्य कोई नहीं दे सकता सिवाय गॉड के। दोस्तों, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि ट्रेन के इंजन को चालू करने के लिए कितने लीटर डीजल की आवश्यकता होती है, और यदि ट्रेन 1 किलोमीटर चलती है तो उसमें कितना तेल का खर्च आएगा। तो आइए आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपको बता दूँ, ट्रेन का इंजन चालू करने में कम से कम 25 लीटर डीजल की आवश्यकता होती है। वहीं अगर बात करें 1 किलोमीटर सफर की, तो करीब 15 लीटर तेल का खर्च आएगा। दोस्तों, इस फैक्ट को जानने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, इतिहास की किताबों में और स्कूलों के कोर्स में हमें पढ़ाया जाता है कि हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, ये बात तो ठीक है कि आधुनिक विमान की शुरुआत राइट ब्रदर्स ने की थी, लेकिन इसके हजारों वर्ष पहले ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा, जिसमें हवाई जहाज बनाने का वर्णन मिलता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे पहले ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र में बताया था विमान की रचना कैसे की जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपके सामने सच्चाई आ गई है। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, घोड़े कई वर्षों से मनुष्य के मित्र रहे हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप का चेतक रहा हो या फिर रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं घोड़े के बारे में एक ऐसा फैक्ट है जिसे जानकर आप एकदम चौंक जाएंगे। दरअसल फैक्ट ये है कि घोड़े खड़े होकर और लेटकर दोनों तरीके से सो सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो स्माइल करना हमारे शरीर को बहुत ही आकर्षित बना देता है। आप कमेंट में बता सकते हो आपको स्माइल पर्सन अच्छा लगता है या फिर सैड पर्सन। हमेशा खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। भाई, मैं तो यही चाहता हूँ आप सभी हमेशा मुस्कुराते रहें। दोस्तों, क्या आप जानते हो स्माइल करने से हमारा शरीर एंडोर्फिन्स नामक हार्मोन रिलीज करता है, जो कि तनाव को घटाता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि स्माइल हमारे तनाव को कम करती है। दोस्तों, एंडोर्फिन्स हार्मोन वास्तव में आपको दृढ़ निश्चयी बनाने में मदद करता है। दोस्तों, प्लीज एक बार स्माइल वाला इमोजी डालो ना कमेंट में। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, इससे आपका ज्ञान भी बढ़ता है। इस हार्मोन से आपका मूड बेहतर बनता है और शारीरिक दर्द एवं भावनात्मक तनाव को घटाता है। दोस्तों, इसे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप फन एक्टिविटी बढ़ाएं, यानी हंसे और हंसाएं, या फिर नहीं तो कम से कम मुस्कुराएं, खुल के जिएं। जब भी मौका मिले ठहाका लगाकर ना हंसें, मुस्कुराएं सिर्फ। दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह बर्ड लवर हो? सॉरी, इट्स अ जोक्स। तो ये फैक्ट आप ही के लिए है, क्योंकि ये पंछी से जुड़ा फैक्ट है। दोस्तों, ये फैक्ट जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो सिर्फ तोता ही एकमात्र ऐसा पंछी है जो अपनी चोंच के ऊपरी और निचले दोनों हिस्से को हिला सकता है। तो क्या आपकी नजर में कोई ऐसा पंछी है? कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों, आपने अपने स्कूल के दिनों में ये तो पढ़ाई होगा केमिस्ट्री की किताब में कि पदार्थ का सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण है किसी भी पदार्थ का। ज्यादातर लोग आज भी यही मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा कण है किसी भी पदार्थ का, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये पूरी तरह से सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई कुछ और ही है। तो दोस्तों, आखिर आप जानना चाहोगे कि जब इलेक्ट्रॉन पदार्थ का छोटा कण नहीं है तो कौन है? दोस्तों, उसका नाम है फोटोन। जी हाँ दोस्तों, पदार्थ का सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि फोटोन है। इसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हो। दोस्तों, साड़ी लगभग हर स्त्री का एक प्यारा सा कपड़ा होता है जिसे वे बड़े शौक से पहना करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर साड़ी पहनने का इतिहास कब से शुरू हुआ? दोस्तों, वैसे तो साड़ी का इतिहास बहुत ही पुराना है। आज से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से महिलाएं साड़ी का प्रयोग करते आ रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी है कि आखिर सबसे पहले साड़ी पहनने की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों, आपको बता दूं, दरअसल मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की यूनानी पत्नी हेलन ने भारत में महिलाओं में साड़ी पहनने का चलन शुरू किया। और ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम उन्होंने ही, यानी उनकी पत्नी हेलन ने ही भारत में साड़ी का चलन शुरू किया। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में जरा कमेंट में बताइए। तो वैसे दोस्तों, साड़ी का अर्थ होता है कपड़े की पट्टी। दोस्तों, क्या आप जानते हो साल 1930 में अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बा ने एक प्लूटो ग्रह की खोज करी, यानी क्लाइड टॉम्बा ने प्लूटो ग्रह को खोज निकाला और इसे हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह मान लिया गया। और फिर धीरे धीरे इसके बारे में ऐसी अनोखी जानकारी प्राप्त हुई जो बाकी सभी ग्रहों से बिल्कुल अलग थी, यानी बहुत ही अलग। इसकी कक्षा बाकी ग्रहों की कक्षा की तुलना में ढलान पर थी, यानी इसकी कक्षा बेहद ही अजीब सी थी। और तो और इसका आकार बहुत ही छोटा था। इससे पहले सबसे छोटा ग्रह बुध को माना जाता था।
प्लूटो बुध से आधे से भी ज्यादा छोटा है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा ग्रह बुध नहीं बल्कि प्लूटो है, क्योंकि प्लूटो ग्रह बुध से आधे से भी ज्यादा छोटा है। दोस्तों आपको तो पता ही है कि अमेरिका दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से एक है, और अगर बात करें इसकी इकोनॉमी की तो ये बहुत ही अच्छी है, और अगर देखा जाए तो दुनिया के सभी देशों से अमेरिका बहुत ही आगे है। इसकी करेंसी डॉलर है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है साल 1947 में अमेरिका और भारत की करेंसी वैल्यू बराबर थी, यानी अमेरिका का 1 रुपया भारत में भी 1 रुपया था। लेकिन अगर वहीं आज देखें तो आज अमेरिका का 1 डॉलर भारत का 73 रुपया बनेगा, यानी अमेरिका का 1 डॉलर भारत का 73 रुपया 50 पैसा होगा। तो दोस्तों फैक्ट ये है कि क्या आप जानते हो डॉलर का जो चिन्ह है यानी साइन है उसकी शुरुआत 1788 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों आपको तो पता ही है कि गूगल दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी में से एक है, और आपको तो पता ही है इंटरनेट मतलब गूगल, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन भी गूगल ही है। तो दोस्तों जब कंपनी इतनी बड़ी है तो जाहिर सी बात है इसका प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा। तो दोस्तों क्या आप जानते हो गूगल जितना कुछ भी कमाता है, यानी जितना भी सोर्स है इसका कमाने का, करीबन 90% भी ज्यादा कमाई एड से होती है। यानी सबसे ज्यादा अगर गूगल कमाता है तो वो एड से कमाता है। और दोस्तों क्या आप जानते हो साल 2021 में गूगल का नेटवर्थ करीब 327 बिलियन डॉलर है, यानी करीब 125 लाख करोड़ रुपए। तो दोस्तों पिछले एपिसोड के विनर हैं अंकित गेमिंग। तो अंकित भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले सही जवाब देने के लिए। चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें शहर का नाम भी आता है। तो दोस्तों देखते हैं इस सवाल का सही जवाब सबसे पहले कौन देते हैं। आपके जवाब के इंतजार में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।